इंडिया में जो लोग कोविड से ठीक हो चुके हैं या फिर जो अभी ठीक हो रहे हैं, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, उनमें एक नई बीमारी देखने को मिल रही है जिसको हम म्यूकोरमाइकोसिस या फिर कॉमनली ब्लैक फंगस भी कह रहे हैं। ये बीमारी इस समय इंडिया में काफ़ी तेज़ी से फैल रही है। इंडिया में गुजरात, सूरत, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, दिल्ली जैसे काफ़ी स्टेट्स में इसके पेशेंट्स देखने को मिले हैं। गुजरात में सबसे ज़्यादा केस 100 से भी ऊपर पेशेंट्स देखने को मिले हैं और महाराष्ट्र में लगभग 50 से ऊपर लोगों की जानें भी चली गई है इस बीमारी से। राजस्थान में इस बीमारी को एपिडेमिक भी डिक्लेयर कर दिया गया है। ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि पेशेंट्स को ठीक करने के लिए उनकी आंखें तक निकालनी पड़ जाती है। आज हम इसी बीमारी के बारे में बात करेंगे। आखिर ये है क्या और क्यों ये ज़्यादातर उन्हीं पेशेंट्स में देखने को मिल रही है जो या तो कोविड से ठीक हो गए हैं या जो कोविड से अभी ठीक हो रहे हैं, जिनकी कोविड की दवाइयाँ चल रही है। ब्लैक फंगस एक सीरियस पर बहुत ही कम होने वाली बीमारी है जो म्यूकोरमाइसिटिस से होती है। म्यूकोरमाइसिटिस एक ग्रुप होता है फंगल का जिसको हम मोल्ड्स भी कहते हैं। ये ज़्यादातर मिट्टी और पेड़ों पर पाए जाते हैं, पर ये कहीं पर भी जिंदा रह सकते हैं, तो यानी ये कहीं पर भी पास सकते हैं। इंसानों में ये उस हिस्सों को इफ़ेक्ट करते हैं जहाँ से इनको इनहेल यानी अंदर लिया जाता है। जैसे अगर हम इसको नाक से इनहेल करेंगे तो ये हमारे म्यूकस यानी कि नाक की नली, यहाँ तक हमारे लंग्स और हमारे कुछ खाली हिस्सों में, जिसको हम साइनस बोलते हैं, वहाँ से आइज़ या फिर हमारे ब्रेन तक पहुँचकर उनको अफेक्ट कर देती है। ब्लैक फंगस एक खतरनाक बीमारी है जिसका मोर्टेलिटी रेट 50% है। इस बीमारी के होने के चांसेस उन लोगों में ज़्यादा होती है जो लोग स्टेरॉइड्स का यूज़ करते हैं, और आजकल कोविड के पेशेंट्स जो ज़्यादा सीरियस हैं उनको स्टेरॉइड्स देकर ही ठीक करा जा रहा है। स्टेरॉइड्स एक लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट है कोविड-19 पेशेंट्स के लिए। ये क्या करती है, ये हमारी लंग्स की इन्फ्लेमेशन को कम कर देती है, जो कि हमें कोविड के ट्रीटमेंट से होने वाले डैमेजेस से बचाती है। कोविड की ट्रीटमेंट में जो दवाइयाँ यूज़ करते हैं हम, उससे हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम टॉप लेवल पर काम करने लगता है, और इसी के रहते हमारे बॉडी को डैमेज होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। पर स्टेरॉइड्स उन डैमेजेस को ओवरकम यानी कम कर देता है। पर स्टेरॉइड्स यूज़ करने से हमारा इम्यून सिस्टम लो हो जाता है और ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को काफ़ी बढ़ा देता है, जिसके कारण ज़्यादातर कोविड के पेशेंट डायबिटीज़ के शिकार हो जाते हैं। और डायबिटीज़ हमारे इम्यून सिस्टम को और कम कर देता है, और हमारी इम्यूनिटी कम होने के कारण हम इसी ब्लैक फंगस जैसी खतरनाक बीमारी के शिकार हो जाते हैं। इसीलिए ये बीमारी उन्हीं पेशेंट्स में मिल रही है जो कोविड से ठीक हो चुकी है या जिनकी अभी कोविड की ट्रीटमेंट जारी है। डॉक्टर नेर, जो कि मुंबई के एक हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, उनका कहना है उन्होंने अभी तक लगभग 40 से ऊपर पेशेंट्स को देखा जो ब्लैक फंगस से इन्फेक्टेड है, और वो ज़्यादातर वही लोग हैं जिनको डायबिटीज़ हैं या जो लोग अभी कोविड से रिकवर होकर हटे हैं। ब्लैक फंगस हमारे शरीर में या तो नाक के जरिए घुस सकता है, या फिर जहां हमें चोट लग जाती है और घाव बन जाता है या उसके ज़रिए घुस सकता है। और अगर ये हमारे घाव के ज़रिए घुसता है तो ये सिर्फ उसी हिस्से को अफेक्ट करता है जहां पर हमें चोट लगी होती है। पर अगर ये हमारे नाक के जरिए घुस जाता है तो ये हमारे लंग्स, ब्रेन, आइज़ को भी अफेक्ट कर देता है। हमारे नाक से साइनसेस जुड़े होते हैं, ये आइज़ और ब्रेन तक होते हैं, और ब्लैक फंगस हमारे नाक से होता हुआ आइज़ के इथमोइड साइनसेस में एंटर कर जाता है, जिससे ये बीमारी हमारे आइज़ तक पहुंच जाती है और अफेक्ट कर देती है। और एक बार ये बीमारी हमारी आइज़ को अफेक्ट कर दे तो आइज़ यानी आँखों को सर्जिकली रिमूव करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं होता। अगर हम आइज़ को नहीं निकालेंगे तो ये बीमारी हमारे आइज़ के साइनसेस से होता हुआ ब्रेन के साइनसेस तक पहुँच जाएगा और हमारे ब्रेन को अफेक्ट कर देगा, और इससे पेशेंट्स की जान भी जा सकती है। ये बीमारी हमें है या नहीं, हम कैसे पता लगाएं? इसके कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि जुकाम होना, सूजन होना, फेस पर पेन होना, आँखों में धुंधला दिखना और दिखना ही नहीं कुछ, लॉस ऑफ विज़न, कम्प्लीटली विज़न का लॉस हो जाना। कहीं कहीं पर स्किन पर ब्लैक धब्बे भी देखने को मिलते हैं इस बीमारी में, ज़्यादातर हमारे नाक के आसपास। सबसे बढ़िया तरीका है इस बीमारी से बचने का वियर मास्क पहनो। किसी भी जगह जाने से पहले ये ध्यान रखो कि हमेशा मास्क पहन कर ही जाओ। दूसरा, कपड़े ऐसे पहनो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारी स्किन ढकी रहे, जिससे हमारी स्किन बहुत ही कम एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आए।
तीसरा, जो लोग डायबिटीज़ के शिकार हैं वो अपना शुगर लेवल को कंट्रोल में रखें, वो कॉन्स्टेंटली अपने शुगर लेवल को मॉनिटर करते रहे। इस बीमारी के ट्रीटमेंट में डॉक्टर्स एंटी फंगल दवाइयों का यूज़ करते हैं, जिसमें एम्फोटेरिसिन बी नामक दवाई शामिल है। ये दवाई सारे फंगस को ख़त्म कर देती है। इसके एक इंजेक्शन की कॉस्ट इंडिया में लगभग 3,500 है, और जो पेशेंट्स को रोज़ लेनी पड़ती है वो भी 8 हफ्तों के लिए। तो यानी इस बीमारी के ट्रीटमेंट में बहुत ही ज़्यादा खर्चा आता है। ये बीमारी इस समय इंडिया में काफ़ी तेज़ी से फैल रही है। इस बीमारी के ज़्यादा पेशेंट्स आने के कारण कई जगहों पर तो इसकी मेडिसिन भी ख़त्म होती जा रही है। अगर इसको अभी कंट्रोल नहीं किया गया तो ये भी कोरोना की तरह पूरे देश में फैल जाएगा।